दोस्तों एक सोचने वाली बात है, एक आदमी के पास पैसा ही पैसा है, फिर भी वो बैंक के चक्कर काटता रहता है। और दूसरा आदमी जिसको रियल में पैसों की जरूरत है, फिर भी वो लोन लेने से घबराता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बिजनेसमैन के पास है ना खुद का पैसा होता है, फिर भी वो अपना बिजनेस को है ना एक्सपेंड करने के लिए लोन क्यों लेता है? चलो मैं आपको इसका ना सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। मान लो कि एक बिजनेसमैन को ना अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए और उसके पास ऑलरेडी कैश में ना 1 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है कि बैंक से 1 करोड़ का लोन लेता है 8% के इंटरेस्ट पर और 10 साल के लिए। और मान लो कि उसके पास खुद के पैसे है ना 1 करोड़ कैश में, उसको एफडी में लगा देता है वो भी 8% के इंटरेस्ट पर और 10 साल के लिए। अब उसको 10 साल के बाद है ना बैंक को टोटल रीपे करना पड़ेगा 1,45,59,320 और 10 साल बाद है ना एफडी का अमाउंट हो जाएगा 2,20,80,396 रुपए। अब सोचो उसका लोन भी चूक गया और बिजनेस भी ग्रो कर गया और लगभग है ना 75 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा बच भी गए। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की रियल पावर। और अब समझो दूसरा रीजन, रिस्क मैनेजमेंट। अगर बिजनेस नहीं भी चला तो बैंक का लोन ना कुछ हद तक है ना रिस्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन वो पैसा खुद का होता ना तो वहाँ पर रिस्क 100% बिजनेसमैन की होती। और तीसरा रीजन टैक्स सेविंग। लोन का इंटरेस्ट होता ना वो बिजनेस एक्सपेंस होता है, मतलब कम टैक्स देना पड़ता है। इसलिए स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा कहते हैं कि अपना पैसा को बचाओ, बैंक का पैसा हमेशा काम में लो। आप इस लॉजिक के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट बॉक्स में बताइए।